हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ है जुलाई 2024 में, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आईडी आपकी क्या थी 704120। ओके। तो अब की बार जो जुलाई 2024 में आपका एग्ज़ाम हुआ है, एलपीपी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था और वो था आपका पार्ट सी का, यानी कि 4.75 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन था। ओके, तो हम देख लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है किस लेवल का है एंड कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो आपका एलपीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो आपके आते हैं प्राइमल प्रॉब्लम में, ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है प्राइमल प्रॉब्लम जो आपको दी हुई होती है हम उसको ग्राफिकली सोल्व नहीं कर सकते हैं ना, तो हम क्या करते हैं उसको डुअल में चेंज करते हैं, देन हम ग्राफिकली उसको सोल्व करते हैं। और फिर एक ये होता है कि डुअल में चेंज करने के बाद भी कई बार ऐसी आपके पास इक्वेशंस और वेरिएबल बन जाते हैं कि हम फिर भी उसको ग्राफिकली सोल्व नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही इसको सोल्व कर लेते हैं। ऑप्शंस को हम लेकर के चलते हैं एंड क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है ये भी कुछ इसी टाइप का है, क्योंकि अब देखिएगा आपको प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है और जब हम उसको ड्यूअल में चेंज करेंगे उसके बाद भी हम उसको ग्राफिकली सोल्व नहीं कर सकते, है ना। तो अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। पहले तो क्वेश्चन स्टेटमेंट आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन आईडी है 704120। ओके, एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट है एंड इन्होंने क्या पूछा है हमसे, ठीक है। कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज हमें करना है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है। और क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 + x2 + x3। याद रखिएगा ये आपके पास क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड ये जो आपके पास गिवन है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ओके, कंस्ट्रेंट्स देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, x1 + x2 - x3 <= 1 फर्स्ट, एंड उसके बाद है x1 + x3 <= 2। नेक्स्ट आपके पास क्या है x1 = 1/2 एंड x3 = 4। यानी कि जो आपके पास इक्वेशंस हैं वो 4 इक्वेशंस दी हुई है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये हो गई, एंड यहाँ तक देखिए जो आपके पास ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, और एक इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो आपके पास 3 है एंड कंस्ट्रेंट आपके पास कितनी है, यानी कि जो आपके पास इक्वेशंस हैं वो कितनी है 4 इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि आपके पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं एंड 4 कंस्टेंट है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 वेरिएबल्स एंड 4 कंस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स एंड 4 कंस्टेंट है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट इज द ऑप्टिमम वैल्यू इज 3, सेकेंड इज द ऑप्टिमम वैल्यू इज 3/2 एंड थर्ड इज 0 to 1 इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, फोर्थ इज 1/2, 0, 1 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एंड उसकी जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स एंड 4 कंस्टेंट है, तो हम इसको ग्राफिकली सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इसको डुअल में चेंज करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको डुअल में चेंज करेंगे और फिर देखिए क्या हम इसको डुअल में चेंज करके इसको सोल्व कर पाएंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप एक चीज़ देखिए, जब हम इसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब हम इसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 3 कंस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको डुअल में चेंज करोगे तो 3 कंस्टेंट बनेंगे एंड 4 यहाँ पे वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा, बट आप इतना समझ लीजिए कि डुअल में चेंज करने के बाद भी हम इसको ग्राफिकली सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इतना समझ लीजिए, डुअल में चेंज करने के बाद भी हम इसको ग्राफिकली सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है।
ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ड्यूअल में चेंज कैसे करें। सबसे पहले आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए कि सोल्व हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि देखो इतना हमें पता चल गया, यहाँ पे चेंज करने के बाद भी हम इसको ग्राफिकली सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे ऑप्शंस को ही लेकर के चलते हैं। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन देखें, थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है, देखिए 0 to 1 इज़ एन एक्सट्रीम पॉइंट एंड फोर्थ में है 1/2 0 1 इज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब इन दोनों में यहाँ पे देखिए इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा? इसका मतलब क्या है यहाँ पे, बोलिए बोलिए जल्दी से। यानी कि यहाँ पे x1 x2 x3 इन तीनों में से जो आपके पास ये एक्सट्रीम पॉइंट जो है, इन तीनों में से कम एक जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आपकी 0 आने वाली है ना। इसका मतलब यही हुआ है ना कि एक यहाँ पे पक्का 0 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे। x1 एक बार हम x1 को 0 लेके चलेंगे, एक बार हम x2 को 0 लेके चलेंगे, एक बार हम x3 को 0 लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई होता है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, नाउ चूज अगर मैं यहाँ पे x1 को 0 कंसीडर करूँ, ठीक है। अगर मैंने x1 को 0 कंसीडर कर लिया, देन कंस्टेंट क्या बनेंगे अपने पास, देन कंस्टेंट्स क्या बन जाएंगे आपके पास। देखिए जब मैंने x1 को 0 लिया, ठीक है, तो आपके पास जो कंस्टेंट्स है वहाँ पे x1 को 0 रख दीजिए। आपके पास आएगा x2 माइनस x3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड x1 इज़ 0, देन x3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होगा x1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, x3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है कि देखिए जो x3 है वो लेस देन इक्वल टू 2 है एंड जो x3 है वो लेस देन इक्वल टू 1 है ना, ठीक है। तो आपके पास जो एक है ना कंस्ट्रेंट होता है रिडंडेंट, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, एक रिडंडेंट कंस्ट्रेंट होता है। और वो कौन सा कंस्ट्रेंट होता है, अगर हम उसको निकाल भी दें इन कंस्ट्रेंट्स में से तो कुछ इफ़ेक्ट ना पड़े सॉल्यूशन पे, ठीक है, कुछ इफ़ेक्ट ना पड़े सॉल्यूशंस पे, तो वो आपका होता है रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक तो ये आ गया कि x3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट आपके पास आ गया x3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अब आप एक ही चीज़ देखिए, यहाँ पे आपके पास ये 0 हो गया, ठीक है, एंड दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो इसने क्या कहा कि x3 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, जब x3 आपका 0 to 1 के बीच में हो एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, x3 इज़ लाइंग बिटवीन 0 to 2, ठीक है। एक आपके पास ये है एंड नेक्स्ट आपके पास ये है, ठीक है। तो अब देखिए जो 0 to 1 है ये आपका क्या आ गया, कॉमन पार्ट आ गया इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का कॉमन पार्ट आ गया। तो यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे एंड ये जो आपके पास हो गया x3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और इसको हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, ओके। तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, ओके। तो अब आपके पास जो कंस्टेंट रहे, एक आपके पास ये रहा x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड x1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड x3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो ये x1 x2 x3 सॉरी x1 तो ये 0 है ना, तो इसको तो यहाँ से रिमूव ही करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, इसको तो यहाँ से ये रिमूव ही करना पड़ेगा क्योंकि x1 तो 0 है, गलती से हमने लिख दिया था। तो अब आपके पास क्या क्या बचे,
अब आपके पास सिर्फ दो कंस्टेंट रहे, एक आपके पास ये है x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 1 और नेक्स्ट आपके पास है x3 लेस देन इक्वल टू 1। अब इनको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब जो x2 और x3 है वो हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब बाई ग्राफ आप इनको ड्रॉ कीजिए। चलिए ग्राफ बनाते हैं हम इनका। ये आपके पास हो गया x2 एंड दिस इज x3, ये आपके पास ओरिजिन हो गया। तो x3 क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x3 1 आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, x3 ये आपके पास क्या है, x3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये पार्ट आएगा, 0 की साइड मूव करेगा, है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, आसानी से करेंगे, बिल्कुल आराम से। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे से ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से हैंडल कर सको। ठीक है, ये आपका हो गया x3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन है x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ पे इसकी टेबल बनाएं तो इसकी टेबल बनेगी x2 एंड x3। अगर मैं x2 को 0 लूँ देन x3 इज -1, इफ x3 इज 0 देन x2 इज 1। अब यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, x2 इज 0 एंड x3 इज -1, देन ये पॉइंट आएगा आपका 0 एंड -1। ओके, नेक्स्ट है x2 इज 1 एंड 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 एंड 0। ठीक है, तो आपकी जो लाइन बनेगी ये, ठीक है, और ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 1। अब ये भी आपका जो है 0 की साइड ही मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन पार्ट आपका है, कॉमन पार्ट क्या आ गया, कॉमन पार्ट देख लीजिए एक बार। कॉमन पार्ट आपका हो गया ये, है ना। ये ओके, एक्सट्रीम पॉइंट बताइए मेरे को जल्दी से। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इधर x3 1 है एंड x2 आपका यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ आपका जो ये पॉइंट है ये आपका है 0 एंड 1। ठीक है, ये हमें पता ही है, ये 1 0 है आपका। ठीक है, अब देखिए जो x2 और x3 की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। x1 हम ऑलरेडी यहाँ पे 0 लेके चले हैं। ठीक है, कितना लेके चले हैं, 0। तो यहाँ पे देखिए आप, आपके पास जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे क्या क्या आएंगे, ये देखिए इस केस में एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या आए, एक्सट्रीम पॉइंट्स आर क्या क्या आएंगे एक्सट्रीम पॉइंट। अब ये 0 0 को तो हम छोड़ ही देंगे क्योंकि ओरिजिन पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। अब देखिए एक तो आपका एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, x1 को 0 लेके चलना है, याद रखिए 0 1 0। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है x1 0 है, x2 इज 1 एंड x3 इज x2 इज 2 एंड x3 इज 1। नेक्स्ट आपके पास जो है दिस इज x1 इज 0, x2 इज 0 एंड x3 इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पर z की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, z एट 0 1 0 क्या आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली z एट 0 2 एंड 1 इज 3 एंड नाउ z एट 0 0 1, यहाँ पे कितनी आ गई, 1। ठीक है, सिमिलरली हम आपके जो दो केस और हैं x2 एंड x3 उनको भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। अब इनको होल्ड करके रखिए, फिर हम बाद में देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आई है और कितनी आई है। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड केस यहाँ पे चूज करने वाले हैं। नाउ इफ़ वी चूज
x2 इज इक्वल टू 0। अगर हम x2 को 0 चूज कर लेंगे देन कंस्टेंट आपके पास क्या आएंगे, देन अगर हम x2 को 0 चूज करेंगे तो कंस्टेंट्स आपके पास क्या आएंगे, बताइए जल्दी से। x2 को 0 पुट कर दीजिए तो x1 माइनस x3 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, एंड x1 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 2। सिमिलरली x1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड x3 आपके पास क्या है, x3 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके पास। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफिकली हम सोल्व कर सकते हैं जब भी आपके पास 3 वेरिएबल्स में आते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास 3 वेरिएबल्स आए, प्राइमल में डुअल में कुछ फ़र्क ना पड़े, तो आप क्या करो, इसी टाइप से आप यहाँ पे एक एक जो सॉल्यूशन है उसको आप 0 कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके ऑप्शन में कुछ इस टाइप से दिखे तो, ठीक है। आप इजीली फिर ग्राफिकली सोल्व कर पाओगे उसको। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ, फिगर देखिए, अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो क्या आएगा। अब x2 0 है, देन दिस इज x1 एंड x3, ये यहाँ पे आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, एंड दिस इज 1 2 एंड 1 2, ठीक है। एंड नाउ फर्स्ट अगर मैं इक्वेशन को ड्रॉ करूँ देन फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पे बताइए जल्दी से बताइए। जो x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल से शो करूँ इसको तो ये देखिए, चलिए पहले x1 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये आपका है 1/2 एंड 0, तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है, और 0 की साइड ही आएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, x3 इज इक्वल टू 1, 1 आपका यहाँ पे है, x3 इज इक्वल टू 1, ये भी आपका 0 की साइड ही मूव करेगा, ठीक है, बिकॉज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपके पास 2 इक्वेशन और रहती है, ये थी आपकी x1 इज इक्वल टू 1/2। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसकी टेबल बनाइए जल्दी से, क्या आएगी, इज x1 x3, if x1 is 0 then x3 is -1, if x3 is 0 then x1 is 1, x1 0 and x3 is -1, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0 एंड -1, सेकेंड इज 1 एंड 0, तो ये आ जाएगा 1 एंड 0, तो लाइन आपकी रहेगी ये, ठीक है। एंड क्या है इक्वेशन आपके पास, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 1। अब ये भी आपका 0 की साइड ही मूव करेगा, ठीक है, ये भी आपका 0 की साइड ही मूव करेगा, ओके, ठीक है, यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन है उसकी अगर हम टेबल बनाएं, यहाँ पे नोट कर दीजिए, क्योंकि मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, आपको समझने में दिक्कत ना हो कि ये किस इक्वेशन की टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टेबल यहाँ पे ड्रॉ करें, चलिए कलर हम वही ले लेते हैं जिससे हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ओके। सेकंड इक्वेशन है x1 x3, if we take x1 is 0 then x3 is 2, if we take x3 is 0 then x1 is 2, okay। and now x1 is 0 and x3 is 2, x3 is 2, ये पॉइंट आएगा, है ना, 0 एंड 2, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज 2 एंड 0, 2 और 0 आपका ये पॉइंट है। चलिए अगर हम अब इसको यहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम अब यहाँ से इसको अच्छे से कर लेना सीधी, ठीक है।
एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई एंड इक्वेशन है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। तो ये भी आपका ओरिजिन की साइड ही आएगा। अब आप है ना एक चीज़ ध्यान से देखो, देखो जो भी इसका कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट इसका क्या है, यहाँ पे देखिए कॉमन पार्ट इसका सिर्फ ये है, ये है इसका कॉमन पार्ट, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बाउंड्री को देखें तो बाउंड्री आपकी है यहाँ पे इतनी, ये। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को देखें, एक तो आपकी ये इक्वेशन, ठीक है, जो पिंक है, और एक आपकी जो ये ब्लू है, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है वो इसके कॉमन पार्ट को टच नहीं करती है, ठीक है। अगर हम इन दोनों लाइंस को हटा भी दें तो भी यहाँ पे इसके सॉल्यूशन पे, फिजिबल रीजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों कंस्ट्रेंट है, ये आपके पास क्या है, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। अगर हम इनको हटा भी देंगे तो भी फिजिबल रीजन पे, फिजिबल सॉल्यूशन जो है उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देख भी लीजिए, बल्कि आप चाहे तो ये आपके पास क्या है, ये दोनों के दोनों रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स आपके पास क्या क्या बने हैं, पॉइंट्स आप बताइए जल्दी से। ये 0 0 है, यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट आपका क्या है, 1/2 एंड 0, ठीक है। एक तो आपके पास है 1/2 एंड 0, यहाँ पे लिख लीजिए एक्सट्रीम पॉइंट्स। x2 हमारा 0 है, याद रखिएगा। x1 है 1/2, x2 इज 0 एंड x3 इज ऑल्सो 0। सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, दिस इज़ 1 एंड x2 आपका यहाँ पे x3 आपका यहाँ पे 1/2 होगा, है ना। तो ये आपका हो गया x3 इज़ 1 एंड x3 इज़, यहाँ पे x1 क्या होगा, एक मिनट रुक जाइए बस। ये यहाँ पे जो पॉइंट है इज़ 0 1, है ना, ये जो पॉइंट है, तो एक तो हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, इज़ 1/2 एंड 1, है ना। x3 1 है ना। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है x1 आपका ये है 1/2 एंड x3 है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड x2 0, x3 इज़ 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 0 0 एंड 1। अब अगर हम इन पे z की वैल्यू फाइंड आउट करें, z एट 1/2 0 एंड 0 क्या आएगी, 1/2। नेक्स्ट z एट 1/2 0 एंड 1 इज़ 1/2 प्लस 1 इज़ 3/2। नेक्स्ट इज़ z एट 0 0 एंड 1 इज़ 1, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे थर्ड केस चूज कर लेते हैं। थर्ड केस हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है, नाउ चूज x3 इज इक्वल टू 0। अगर हमने x3 को 0 चूज किया तो कंस्ट्रेंट क्या हो गए हमारे, देन कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, कंस्ट्रेंट्स अगर हम x3 को 0 ले लेते हैं तो यहाँ से आएगा x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज x1 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट इज x1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ये फिर से वही सेम सिचुएशन बन गई रिडंडेंट वाली। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉमन आपका यहाँ पे क्या है। अब हमें पता है यहाँ पे कि जो ये x1 और x2 है ये आपके क्या है, x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 0 हो गया, दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ 2, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका एक तो है 0 to 1/2 एंड नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 0 to 2,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 0 to 1/2 वाला पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। दिस इज रिडंडेंट कंस्टेंट, क्योंकि अगर हम इसको निकाल भी देंगे तो भी फिजिबल रीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हमने इसका कॉमन पार्ट जो ले लिया। तो अब आपके पास यहाँ पे 2 कंस्टेंट है। एक आपके पास x1 + x2 <= 1 है, सेकंड है x1 is <= 1/2। चलिए अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और ग्राफ आपका होगा ये है x1 एंड x2 बिकॉज x3 इज 0 ओरिजन। एंड फर्स्ट की अगर हम यहाँ पे इसकी टेबल बनाएं तो टेबल आपकी यहाँ पे होगी, दिस इज x1 and x2. If x1 is 0 then x2 is 1. If x2 is 0 then x1 is 1. Now if x1 is 0 ये आपका हो जाएगा, this is 1 and 0 and this is 0 1। तो यहाँ पे जो आपकी लाइन आएगी ये हो जाएगी, ठीक है। एंड 0 की साइड ही मूव करेगा बिकॉज दिस इज <= 1। ओके, ये पार्ट होगा। और इक्वेशन क्या है, x1 + x2 = 1। नेक्स्ट इज x1 is <= 1/2। 1/2 इज here 1/2, दिस इज 1/2। ये आपका हो गया x1 is 1/2 एंड ये भी आपका 0 की साइड ही मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन क्या आ गया यहाँ से, ये, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कॉमन रीजन आ गया। और ये जो इंटरसेक्ट जहाँ पे ये इसने किया है ये पॉइंट आपका क्या होगा बताइए जल्दी से। जहाँ पे इसने ये इंटरसेक्ट किया है ये आपका हो जाएगा 1/2 एंड 1/2, ठीक है। चलिए एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स आर, क्या होंगे एक्सट्रीम पॉइंट, यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे ये आपका होगा x3 0 है, 1 0 0, नेक्स्ट इज 1/2 1/2 0 0 1 0, ठीक है। z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। z at 1 0 0 क्या आएगा 1 एंड नाउ z at 1/2 1/2 0 ये 1 होगा एंड नाउ z at 0 1 0 ये आपका आ जाएगा 1। अब मेरे को ये बताइए जल्दी से कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे मिली है हमें, बताइए। जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे देखिए ये 1 1 1 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/2 3/2 और 1 है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 3। ये इसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। ये जो आपके पास 3 है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और किस पॉइंट्स पर है, किस एक्सट्रीम पॉइंट पर है, 0 2 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इसको लिख लीजिए। नाउ एक्सट्रीम पॉइंट्स एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट क्या है बोलिए जल्दी से। एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे क्या है 0 2 एंड 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या दी है इस पे, यानी कि ऑप्टिमल जो वैल्यू है, ऑप्टिमल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। ऑप्टिमल वैल्यू 3 at 0 to 1। ओके, तो यही हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना था। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसको डुअल में चेंज हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं डुअल में। वैसे तो उससे ये सोल्व नहीं होने वाला ग्राफिकली तो, ठीक है, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ अगर आप चेंज करना चाहो और आपको पता नहीं है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो देख लीजिए आप। ओके, ठीक है। नाउ इफ वी कन्वर्ट, नाउ if we convert
primal problem into dual problem. ओके, अब देखेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। सबसे पहले ये देखिए कि जो आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या है उसको नोट कर लीजिए एक बार आप। प्राइमल प्रॉब्लम क्या है आपके पास? प्राइमल प्रॉब्लम इज जेड आपके पास क्या है, मैक्सिमाइज कर रखा है। जेड मैक्सिमाइज इज इक्वल टू क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, एंड कंस्टेंट्स क्या है, कंस्टेंट्स है आपके पास x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 1, एंड सेकेंड इज x1 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 2, and next is x1 is less than equal to 1 by 2, and next is x3 is less than equal to 1, and x1 is greater than equal to 0, x2 is greater than equal to 0, and x3 is greater than equal to 0। ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल्स है यहाँ पे वो कितने हैं, ठीक है, वेरिएबल्स देखिए यहाँ पे कितने हैं। इट हैज़ 3 वेरिएबल्स, और कौन कौन से है वो वेरिएबल्स, x1 x2 एंड x3, ठीक है, एंड 4 कंस्टेंट्स, ठीक है, एंड क्या है 4 कंस्टेंट्स हैं। फर्स्ट आपके पास ये हो गया, सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड आपके पास ये है, फोर्थ आपके पास ये है, ठीक है। 4 कंस्टेंट एंड 3 वेरिएबल्स है। अब हमें क्या करना है, डुअल में चेंज करना है। तो डुअल में चेंज करने के लिए जो आपकी सबसे पहले जो कंडीशन होती है उसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना होता है। और कैनोनिकल फॉर्म आपकी क्या होती है, कैनोनिकल फॉर्म बताइए जल्दी से क्या होती है आपकी। देखिए सबसे फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, अगर आपके पास, इसको आप समझ लीजिएगा एक बार, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस टाइप से गिवन है, अगर आपके पास जेड मैक्सिमाइज गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है। अगर आपके पास जेड मैक्सिमाइज गिवन है, बताइए जल्दी से, अगर जेड मैक्सिमाइज गिवन है तो आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसके साथ जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, हमेशा लेस देन इक्वल की, ठीक है। अगर आपके पास जेड मिनिमाइज है, ठीक है, अगर आपके पास जेड मिनिमाइज है तो जो कंस्टेंट है वो हमेशा क्या होने चाहिए, सारे ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्या है, लेस देन इक्वल है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल है, और यहाँ पे भी क्या है, लेस देन इक्वल है, ठीक है। और ये मैक्सिमाइज है, तो यहाँ पे ये सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, यानी कि हमें ऑलरेडी एक कैनोनिकल फॉर्म गिवन है, ठीक है। ओके, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले से ही एक कैनोनिकल फॉर्म दी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्यूअल प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे ये चेंज करना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमें करना है यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे जेड मैक्सिमाइज गिवन है, ठीक है, अगर हमको जेड मैक्सिमाइज गिवन है देन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे जेड मिनिमाइज में, ठीक है। और अगर आपके पास लेस देन का सिंबल है तो हम इसको क्या कर लेंगे, कंस्टेंट्स को ग्रेटर देन इक्वल में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो कंस्टेंट्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल में चेंज हो जाएंगे। अगर आपके पास जेड मिनिमाइज गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको जेड मैक्सिमाइज करेंगे, एंड जो आपके पास कंस्टेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लेस देन इक्वल हो जाएंगे। आपके पास कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होती है, अपने क्वेश्चन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्योंकि ये हमें गिवन है जेड मैक्सिमाइज, हमें यहाँ पे ये मिनिमाइज में चेंज करना है। चलिए कर लेते हैं हम, क्या आएगा, देखिए आपका हो जाएगा जेड मिनिमाइज, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो कंस्टेंट्स आपके बनेंगे वो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल के केस में बनेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं
यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब बनेगा वो आपका होगा, जो कंस्टेंट्स हमें गिवन है यहाँ पे, ये जो राइट साइड में है ये 1 2 1/2 एंड 1, ठीक है, ये आपके कोफिशिएंट्स आएंगे, ये आपके क्या बन जाएंगे यहाँ पे अब कोफिशिएंट्स बन जाएंगे, ठीक है, ओके। ये हमारे यहाँ पे क्या बन जाएंगे अब कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। फर्स्ट हमारा क्या है 1, ठीक है, तो ये आपका होगा 1 इंटू x1 प्लस, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस 1/2 इंटू x3 प्लस 1 इंटू x4, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं कंस्टेंट। कंस्टेंट्स आपके क्या होंगे यहाँ पे देखिए जल्दी से, कंस्टेंट आपके होंगे यहाँ पे ये इस टाइप से लेने हैं। फर्स्ट आपका ये x1 है, इधर ये x1 एंड यहाँ पे आपके पास है नहीं। अब देखिए इधर है x1, ठीक है, x1 कोफिशिएंट 1 है तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा कंस्टेंट्स क्या बनेंगे यहाँ पे देखिए, कंस्टेंट्स होंगे x1 प्लस, अब यहाँ पे है आपके पास ये x1, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये x2 प्लस, सिमिलरली यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 इंटू x3, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ में x1 का कोफिशिएंट है नहीं तो सिर्फ यहीं तक ही रहेगा ये, ओके, यहीं तक बचेगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर जो कोफिशिएंट है अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में आएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। आप चाहो तो W1 W2 W3 W4 आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब हम इसको डुअल में चेंज करेंगे वेरिएबल 4 हो जाएंगे, कंस्टेंट यहाँ पे 3 रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेकंड जो कंस्टेंट आपका रहने वाला है, x2 का कोफिशिएंट इधर 1 है, ठीक है, इधर x2 का कोफिशिएंट 0 है एंड यहाँ पे भी x2 का कोफिशिएंट नहीं है, नीचे भी x2 का कोफिशिएंट नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपका होगा माइनस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे जो ये x1 x2 x3 x4 जो भी है ये आपके क्या हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए इधर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 4 वेरिएबल्स हैं एंड 3 यहाँ पे क्या है आपके पास कंस्टेंट है, तो इनको भी हम ग्राफिकली सोल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ऑप्शंस को लेकर के ही सोल्व किया है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है डुअल में चेंज करने के बाद भी हम उसको ग्राफिकली सोल्व नहीं कर पाते, ठीक है। याद रखिएगा जब हम इसको चेंज करते हैं डुअल में सबसे पहले आपको कैनोनिकल फॉर्म यहाँ पे बनानी होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी हम इसको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।